लखनऊ में मोबाइल की लत ने एक बच्चे को हिंसक बना दिया। पबजी खेलने से रोकने पर बेटे ने अपनी मां को मौत की नींद सुला दिया। खबर हैरान करने वाली है, क्योंकि मामूली बात पर 16 साल के बेटे ने मां की हत्या कर दी और मां की हत्या करने के बाद भी बच्चे के चेहरे पर शिकन नहीं है। पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे छुप दो करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। ये डराने वाला सच है जो सभी माता पिता को सोचने पर मजबूर कर रहा है। बच्चों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति पर माता पिता का चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि लखनऊ के यमुनापुरम की वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। सवाल है, आखिर 16 साल का बच्चा इतने बड़े जुर्म के बावजूद कैसे शांत था? बच्चे को अपनी गलती का एहसास क्यों नहीं है? क्या मोबाइल गेम की आभासी दुनिया में कैद हो चुका है? क्या बच्चे रियल जिंदगी को भी ऑनलाइन गेम समझ रहे हैं? हत्या के वक्त बच्चे की मनोदशा कैसी रही होगी? बच्चों में मोबाइल की लत में क्या माँ बाप जिम्मेदार हैं? इन्हीं सवालों को लेकर न्यूज़ 18 की टीम ने लखनऊ में लोगों के बीच पड़ताल की। लोगों का क्या कहना है, आप भी देखिए। तो मोबाइल की लत बच्चों में किस तरीके से घर कर रही है? बच्चों में मोबाइल की लत को लेकर माता पिता कितने परेशान हैं? क्या घर में बच्चा मोबाइल को लेकर हिंसक हो रहा है? ऐसे कई सवालों के जवाब हमने आम जनता से जानने की कोशिश की। न्यूज़ 18 की टीम लखनऊ के अलग अलग इलाकों में पेरेंट्स से बातचीत करती हुई नजर आई, तो कई डरावने वाले सच भी इस दौरान सामने आए। हम लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर कई सारे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। आज हम जानेंगे इनसे कि क्या आजकल जो गेमिंग है या फ़ोन का कल्चर है, इसकी वजह से बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति पैदा हो रही है और क्या जो फ़ोन का एडिक्शन है वो उनको बिगाड़ रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो पबजी के बारे में बताइए, क्या आपकी फैमिली में भी बच्चे ऐसे हैं जो खेलते हैं? नहीं, देखिए, पबजी ऐसा गेम है जो कोई खेलता है वो बस उसी में घुस जाता है, खेलता ही रहता वो दिमागी उसकी थोड़े ना टेंशन उसको पड़ जाती कि मैंने बस यही खेलना है और कोई काम नहीं करना, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो। तो जब मेंटली वो हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो उसको माँ नहीं लगती, बाप नहीं लगता, उसको सिर्फ गेम चाहिए। सब दुश्मन लगने लगते, वो सब उसको दुश्मन, इसीलिए उसने माँ का कदर कर दिया। उसका ये मतलब इतना घिनौना काम उसने किया है। जब कोई खेलता है, लड़का कोई बच्चा खेलता है, उसको उसी टाइम टोक दो कि ये इतना खेलना है, इतना नहीं खेलना। अगर उसको नहीं टोकेंगे तो बाद में जाके वो इतना शैतान उसका दिमाग हो जाएगा कि वो ऐसे करेगा ही करेगा, वो खुद मर जाएगा। वो बच्चे ने इतनी निशंस घटना कर दी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं मोबाइल के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो देती नहीं इसको, अगर दूँ भी तो पॉइंट वगैरह लगा के देती हूँ। गेम वगैरह तो कोई बात ही नहीं है। पेरेंट्स को खुद आप भी ध्यान रखना चाहिए ना कि जब मोबाइल बच्चे के पास है तो क्या कर रहा है, वे उनको देखना चाहिए ना। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आजकल बच्चों को फ़ोन का एडिक्शन हो रहा है, वो ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, कैसे रोका कैसे जा सकता है? बच्चों को आजकल रोके कैसे, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फ़ोन की है। हर चीज़ एक तो फ़ोन जो है पढ़ाई के लिए भी देते हैं तो बच्चा क्या कर रहा है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। यह है कि हम अगर दें तो हम ध्यान रखें कि हम क्या कर रहा है बच्चा। बीच बीच में हमें चेक करना चाहिए कि देते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए। और मोबाइल से तो बहुत ही ज़्यादा हम खुद ही अपने घर में खुद ही वो करते, बच्चों को देते, हम खुद ही परेशान है। कोई फ्री फायर कहीं कुछ, तो हम तो ये देखते हैं कि उनको ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि पेरेंट्स को किस तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि ये बहुत सीरियस चीज़ है, क्योंकि पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में फ़ोन का इस्तेमाल तो होता ही है। हर समय पेरेंट्स भी नहीं देख सकते, तो किस तरह से देखते हैं? अब हम लोग कितना उस पर रोक लगा सकते हैं ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इतना नहीं वो
कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। अब बच्चे ले लेते हैं मोबाइल के, हमें काम करना है। अब हम लोग को हर समय तो नहीं मालूम रहता कि आप उस पर क्या कर रहे हैं। अब वो मालूम कि हाँ क्लास चल रही है, तो इसकी वजह से आप लोग थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हर समय हर चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा स्कूल वगैरह की तरफ से भी थोड़ी इस पर रोक लगानी चाहिए। जानना चाहेंगे आपके बच्चे भी गेम खेलते हैं क्या? जी बिल्कुल खेलते हैं। कौन सा गेम ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं? जैसे कि पबजी में वो बच्चों का कार वाला होता है, सबसे ज़्यादा इसमें खेलते हैं बच्चे। तो हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए ये, बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं। क्या आजकल बच्चे इस वजह से ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे हैं, या आपने अपने घर में देखा है बच्चों में चेंजेस आए हैं? हाँ, हमने देखा है कि बच्चे बहुत ही इसमें ज़्यादा फोकस है बच्चों का, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आजकल बच्चे फ़ोन काफ़ी ज़्यादा चला रहे हैं, क्या लगता है कि ये एक एडिक्शन बनता जा रहा है, इससे बच्चों को तकलीफ हो रही है, मेंटली अकेले हो रहे हैं, क्या हो रहा है? फ़ोन क्या बताएं, फ़ोन तो बहुत चला रहे हैं आजकल के बच्चे, लेकिन इससे आँखों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और मना करने के बावजूद भी वो लोग चलाते हैं। लेकिन यही है कि कैसे कहें, बच्चे मानते नहीं हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा उनका अकेलापन भी दूर होता है। जिनके घर में एक ही बच्चा है तो वो अकेले किसके साथ खेलेंगे, इसलिए वो फ़ोन चलाते हैं। बट हम लोग भी मना करते हैं अपने बच्चों को कि ज़्यादा फ़ोन ना चलाएं। जैसे बोला कि कोई काम कर दो तो बच्चे झुंझुला जाते हैं, उसकी वजह से अपने मतलब पेरेंट्स के ऊपर वो सोचते हैं कि हमको मना करना है खेलने के लिए गेम, तो इसीलिए गुस्सा आ गए। वो गुस्साने पर अपने पेरेंट्स पर अटैक कर दिया, लेकिन ये सब गलत है। मैम, क्या लगता है बच्चे इतना ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, गेम खेलते हैं, हिंसक हो रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, सरकार को क्या करना चाहिए, या आप पेरेंट्स होने के नाते क्या चाहते हैं कि गेम्स पर बैन लगने चाहिए, या उनके लिए कुछ गाइडलाइन आनी चाहिए, क्या हो रहा है? नहीं, कुछ बैन तो मान लीजिए, जो वैसे फ़ोन है जैसे ख़राब डरावने वाले हैं उसमें बैन लग जाए, और जो है कुछ थोड़ा एहतियात बरते, नियम बरते कि हाँ थोड़ा कम टाइम में चलाएँ। बच्चे ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे तो भाई आँख भी खराब होगा, थोड़ा दिक्कत भी पढ़ाई के आया। आपके घर में भी बच्चे खेलते हैं? जी मैम, पर पबजी नहीं खेलते बच्चे, कार्टून गेम देखते हैं। अच्छा जी। कितना समय व्यक्त करते हैं फ़ोन चलाने में? टाइम तो काफ़ी स्पेंड कर देते हैं, पढ़ाई स्टडी होती है बस 2-3 घंटे की माइंड ऐसे, उसके बाद सारा टाइम इसे गेम में चला जाता है। तो क्या लगता है कि जितना ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं उससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, क्या क्या आपको लगता है नुकसान हो रहा है? हाँ, पढ़ाई ऑफकोर्स ये पढ़ाई डिस्टर्ब तो होएगी जब बच्चा गेम में ज़्यादा लगेगा, अपना अकेलापन महसूस करेगा, तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है आगे। चाहेंगे आपके बच्चे फ़ोन पर गेम खेलते हैं? खेलते हैं। कितना समय लगभग उस पर लगाते हैं? वैसे तो ये सारा दिन फ़ोन मांगते रहते हैं, इन लोग की जैसे आदत सी बन गई है फ़ोन की, तो लेकिन हम लोग देते नहीं, डांटते रहते हैं। उनकी इतनी बुरी आदत हो गई है कि उसके बिना खाना नहीं खाएंगे, सोने आते तो कहते फ़ोन देख के सोएंगे। बहुत बेकार हो गया जब से गेम चालू हुआ है, पबजी है, फिर भी पबजी नहीं खेलने देती हूँ, बाकी चीज़ों की वजह से बच्चों का बहुत माइंड ख़राब हो गया है। इस तरह से बच्चों को फ़ोन के एडिक्शन से दूर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? मेरा नाम अनूप सिंह है, और फ़ोन से दूर करने के लिए सबसे पहले तो पति पत्नी यानी मदर और फादर, पेरेंट्स जो होते हैं, उनको अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। मोबाइल पर ऑनलाइन गेम को लेकर न्यूज़ 18 की टीम ने कुछ युवाओं से भी बातचीत की। युवाओं ने भी माना है कि मोबाइल के जरिए ऑनलाइन की जो लत है वो खतरनाक है। क्या वाकई हमारी युवा पीढ़ी गेमिंग के जरिए आज के मौजूदा दौर में रसातल पर जा रही है? क्यों बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं? कुछ यंगस्टर हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि आखिरकार क्या वाकई गेमिंग की वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, या स्कूल से अपनी पढ़ाई को दूर कर रहे हैं, या वो गेम एडिक्टेड हो जा रहे हैं? बहुत सारे यंगस्टर हमारे साथ हैं, आपसे शुरू करते हैं। आप बताओ कि ये जो मोबाइल गेमिंग है इसको कैसे देखते हो? क्या वाकई में ये दिमाग पर हावी हो रहा है आज? मोबाइल गेम को मोबाइल गेम की तरह खेलना चाहिए, कभी भी उसका एडिक्शन लगाएंगे तो वो आपके लिए हानिकारक तो होगी। तो लगता है ये जो पबजी को लेकर के तमाम चीज़ें बनी हैं, एक अभी परसों की खबर है एक बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दी, तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? वो लोग उसको एक मतलब सीरियस लेने लगे हैं कि मतलब इससे मतलब नेम फेम बना रहे हैं उससे, उसको खेल के लोग। आप खेलते हो, पबजी खेलते हो? हाँ, हम लोग खेलते हैं, पर एडिक्शन नहीं है। ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन होना अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। हालांकि पबजी खेल करके भी लोग बहुत ग्रोथ करे हैं। इंडिया में अच्छे खासे पबजी प्लेयर्स हैं जो यूट्यूब पे अपना शो ऑफ दिखाते हैं, सब दिखाते हैं कि हाँ कितना वो ग्रोथ कर चुके हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। पर इतना एडिक्शन नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे वही खेलो और
पेरेंट्स की बात तो बिल्कुल सुननी चाहिए। अच्छा, गेम से लोग कमा भी रहे हैं पबजी से? हाँ, कैसे कमा रहे हैं? पबजी खेलते हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करके वो लोग अपनी अर्निंग जनरेट करते हैं अच्छी खासी। तो ये जो एडिक्शन हो रहा है पबजी को लेकर के, लगता है कि वाकई में हो जाता है ऐसा? एडिक्शन हो जाता है। उसके एक मेन रीज़न ये है कि लोगों के दिमाग में ये बस गया है कि जो पबजी है ना, उसके टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे कि आपको अच्छा खेलने के लिए मजबूर करते हैं। वो पबजी में एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है ताकि आप अच्छा खेलें, उससे आपका फेम बढ़े। और हर आदमी अपने अंदर ये चाहता है कि मेरे अंदर एक फेम आए, ठीक है, मैं फेमस हूँ, मेरी सोर्स ऑफ इनकम बने एक अच्छी। और जो ये पबजी जो एक चल रहेगा गेम, उससे लोग काफ़ी पैसा भी कमा रहे हैं जो अच्छा खेलने लगे। तो अब हर कोई यही चाहता है कि मैं भी अच्छा खेलूँ और मेरा भी एक फेम हो। तो आप अच्छा खेलते हो नहीं खेलते हो? मैं एक नॉर्मल खेलता हूँ, क्योंकि हम लोग के अंदर कोई एडिक्शन नहीं आई है। हम लोग खेलते हैं, टाइम निकाल के खेलते हैं, कोई वैसे एडिक्टेड नहीं हुआ है पबजी के। जो आज की यंगस्टर है ना, वो एडिक्टेड ज़्यादा हुई जा रही, वो यूँ क्योंकि उनको फेम चाहिए, क्योंकि वो मैच्योरिटी से अपने दिमाग से सोचते नहीं है। खेलना क्या ज़रूरी हो जाता है? पबजी जैसे गेम बिल्कुल नसों में सवार हो जाते हैं कि बिना खेले चैन नहीं आता है, जैसे सिगरेट का एडिक्शन होता है, क्या उसी तरीके का गेम का एडिक्शन होता है? नहीं, बस लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन होता नहीं है। अच्छा, बस जब अपनी लिमिट हिसाब से खेलोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर लिमिट से बाहर करोगे तो एडिक्ट हो जाओगे आप, तो फिर आप कुछ भी करोगे, फिर एडिक्शन वो गलत रास्ते पर लेके जाती है आपको। खेलते हैं इनमें ज़्यादातर क्या एडिक्टेड ही होते हैं या कुछ नॉर्मल रहते हैं आप लोग जैसे? देखिए, एडिक्शन तो हो जाता है। अब रेगुलर आदमी खेल रहा है, उसको अपनी आरपी बढ़ानी होती है। उसमें आरपी जैसी एक चीज़ होती है जिससे जिसको हम लोग कह सकते हैं एक रैंक है, वो रैंक बढ़ती है। यहाँ सुट्टा चाय बार पे भी अक्सर रात में तकरीबन 7 बजे 8 बजे तक लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, पबजी खेलते हैं। ग्रुप 16 साल का वो लड़का था, लगता है वो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्यों उसने ऐसा कर दिया? नहीं, मुझे लगता है ऐसा ना कि ये जो पबजी है ये अहिंसा मतलब हिंसा बढ़ाता है। अच्छा, हाँ, एग्रेसिव कर देता है। यस यस, मैं वही कह रहा था कि एग्रेसिव कर देता है। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब मेंटलिटी बन जाती है उस हिसाब से। हाँ। तो गेम में रहता है नहीं, मारो मारो मारो, तो वैसे ही मेंटलिटी बन जाती। फिर क्या करता है इंसान, तो मार दो फिर। अच्छा, उसको अफसोस भी नहीं होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं, अफसोस कहाँ, पबजी में खेलते हैं मार देते हैं, फिर अफसोस कहाँ होता है? वो तो गेम समझ के खेलते हैं। वैसे ही इसको भी गेम समझ के खेल लेते हैं। तो लगता है कि इस तरीके के गेम अगर एग्रेसिव हो रहा है बच्चा तो बंद कर देना चाहिए, सरकारों को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। एक एज लिमिट लगनी चाहिए, जैसे 16 ईयर का था, 18 प्लस तो लगना चाहिए। अच्छा, कि 18 साल से कम उम्र के लोग पबजी नहीं खेल सकते? फोन ही नहीं मिलना चाहिए उनको पहली चीज तो। अच्छा, ये आपने बड़ी बात कही। ये कह रहे हैं कि फ़ोन ही नहीं मिलना चाहिए। लगता है कि आजकल 18 साल की उम्र का बच्चे को फ़ोन ना दिया जाए तो वो माँ बाप को सही सलामत छोड़ेगा? ये भी बात है, ये भी है। ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी हैं अब तो, मोबाइल तो मिलना कंपल्सरी। मोबाइल के तो जिंदगी नहीं सोच सकते हैं आप, क्लास ही नहीं चलेगा, क्या कहते हैं, तो उनको क्लास लेना ही पड़ेगा। ये चीज़ कैसे रुकेगी? कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है? कैसे इस चीज़ को खत्म किया जा सकता है? इस चीज़ को, एक गेम है, गेम की तरह खेलना चाहिए, इसको खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एडिक्ट ना हो। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए उस चीज़ को लेके। क्या कहते हैं कि एक लिमिट पबजी पे भी लगा हुआ है कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा आप खेल नहीं सकते उसको। पढ़ाई से भी लोगों का ध्यान हट रहा है, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्विंग इतना ज़्यादा है, बच्चे पढ़ कम रहे हैं, वक्त कम दे रहे हैं, इसलिए भी लगता है कि जहन कहीं और चलने लगता है। मेन फोकस तो फैमिली पेरेंट्स को ही देना चाहिए बच्चों के ऊपर। फैमिली कम दे रहे हैं, गाइड करते रहना चाहिए कि आपको पर डे इतनी देर खेलना है और अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो इससे ये रहेगा, थोड़ा उसमें सुधार रहेगा बच्चे में, ज़्यादा एडिक्शन नहीं रहेगा। बच्चे किताबों से भी दूर हो जाते हैं, मोबाइल पे पढ़ना ज़्यादा आसान लगता है, देखना ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए भी लगता है। मेरे ख्याल से पबजी को ही, जो पबजी जो कंपनी है उसको ही यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहिए कि 3 या 6 घंटे से ज़्यादा आप नहीं खेल सकते। वो खुद से तो बिजनेस मिल रहा है, उसको तो बिजनेस मिल रहा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो गवर्नमेंट को इस पे रोक लगानी चाहिए। गवर्नमेंट ने बैंड किया था, गवर्नमेंट ने बैंड किया था और 4-5 महीने बैंड रहा था, उसके बाद फिर बैंड हट गया। आप पबजी नहीं, तमाम जो दूसरे ऐप्स चलते हैं उन पर भी सरकार को निगाह रखनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को खुलकर कहते हैं कि पबजी जैसे गेम पर स्ट्रिक्टली बैन लगा देना चाहिए, ना गेम रहेगा, ना बच्चे एडिक्टेड होंगे, ना ही इस तरह की अप्रिय घटनाएं घटेंगी। अब सरकार को इन तमाम बिंदुओं पर विचार करना है कि आखिर कैसे एडवाइजरी बनाई जाए, कैसे बच्चों को एडिक्शन से छुड़ाया जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सच्चाई यही है कि मोबाइल पर गेम खेलने से बच्चे एडिक्टेड हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी।